खान सर डिजिटल आतंकवादी हैं, डिजिटल आतंकवादी। ऐसा है, अंजना की बात को गलत तरीके से खान सर ले करके अगर नेता बन रहे हैं तो ये नेतागिरी उनकी नहीं चलेगी। खान सर एक आतंकवादी सोच के लिए स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, 50,000 रुपए 1 लाख रुपए फीस जमा करते, वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं है। आप यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा लेंगे। अंजना ओम कश्यप सरकार की एजेंट हैं, इनकी हैसियत है क्यों कह दी? इन्हीं की सरकार में इन्हीं के जो है चाचा जी वहाँ सूची बनाते थे। अंजना ओम कश्यप जी ने खान सर का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा ट्रैक्टर में औरतों को बैठा के उसके बाद डांस कराया जाए तो देखिए कितने पैसे मिल जाएंगे। हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है उनको। किसको? मुसलमानों के वोट का अधिकार समाप्त होना चाहिए हिंदुस्तान। यूट्यूब की कोचिंग पढ़ाने वाले कई ऐसे शिक्षक हैं जो वहाँ शिक्षा की बात कम और अन्य इधर उधर की चीजें, रील के कंटेंट और बहुत सारी चीजें बोलती हैं। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में वहाँ बताते हैं कि खेला कैसे होता है। मेरे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। आप टीचर हो, आपको सभ्यता पेश करनी चाहिए थी, आप बॉयफ्रेंड बताओगे। खान सर के नाम पे यूट्यूब चैनल चल रहे और उस पे अश्लील वीडियो और फोटो आ रही हैं, धर्म परिवर्तन के वीडियो आ रहे हैं। खान सर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। बिल्कुल। क्या बात करते हैं? मशहूर टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप इस समय विवादों के घेरे में है। उन्होंने यूट्यूबर टीचरों को कहा कि 2 कौड़ी के, जो कि फ्रॉड तक का उनको कह दिया एक टीवी डिबेट के दौरान, जिसके बाद से लगातार उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है सोशल मीडिया पे। तमाम ऐसे टीचर जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से अपनी क्लास को पढ़ाते हैं, वो लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप कितनी अच्छी हैं। तमाम ऐसे सवालों के घेरे में है, उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणियां भी की गई। उसी पे हमारी चर्चा है। इस समय मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ है जनता जनार्दन। आइए हम जानते हैं जिस तरीके से खान सर वर्सेस अंजना ओम कश्यप लगातार विवाद के घेरे में चल रही हैं। यूट्यूबर टीचरों को अंजना ओम कश्यप ने एक टीवी डिबेट के दौरान 2 कौड़ी का फ्रॉड बोल दिया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अंजना ओम कश्यप जी, आप एक महिला हैं और मशहूर एंकर हैं। इंडिया की ही नहीं, आपकी बात पूरी दुनिया सुनती है। पहले शब्दों का चयन करते वक्त आपको सोचना चाहिए कि मैं जो कहने जा रही हूँ वो कितना सटीक बैठेगा, कितना हल्का होगा, क्या मैसेज जाएगा। ठीक है, अंजना ओम कश्यप जी, आप किसी चैनल की एंकर हैं, आज तक की एंकर हैं। ये सही बात है कि आपका चैनल अडानी और अंबानी उसके मालिक हैं। सरकार ने आपको अधीन कर लिया है। आप गुलामी स्वीकार कर ली सरकार की। सरकार के खिलाफ आप नहीं जा सकती हैं। ये सच बात है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां कोई किसी की नजर नहीं जाती है। तो इस देश, ये बताइए, जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है, उस तरीके अंजना ओम कश्यप इतना अमर्यादित भाषा की टिप्पणी की जा रही है लगातार, ये भी कहाँ सही है? उन्होंने क्या कह दिया था? ऐसा क्या कह दिया था? देखिए, मैं वही उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक तीसरी नेत्र है, ये आपका जो ये क्या कहते हैं मीडिया, ये जो है चौथा स्तंभ है दुनिया का। ये दुनिया का चौथा स्तंभ है। अगर गलती न्यायपालिका व्यवस्थापिका से हो जाए, कार्यपालिका से हो जाए, न्यायपालिका से हो जाए, तो आपका जो तीसरी नेत्र है, ये चौथा स्तंभ है दुनिया का। अगर ये गलती को सुधार करता है। ठीक है। खान सर और अंजना ओम कश्यप के बीच में इसमें विवाद है। कैसे देख रहे हैं इस चीजों को? अंजना ओम कश्यप ने कहा था 2 कौड़ी के फ्रॉड लोग हैं ये जो यूट्यूबरों को, यूट्यूबर टीचरों को। देखिए, ऐसा है, जो यूट्यूबर टीचर के बारे में नरेंद्र कश्यप ने कहा है, मैडम ने कहा है, आज उनके ऊपर लोग जो एकदम हावी हो गए हैं। अरे भाई, उन्होंने सभी यूट्यूबर की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर, आप बताइए, आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, 50,000 रुपए 1 लाख रुपए फीस जमा करते, वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं है। आप यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा लेंगे। अरे भाई, बच्चों को जो किताब की नॉलेज पे, सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाए। अरे तो इतना अच्छा रिजल्ट खान सर का आता भी तो है ना, ये भी तो देखिए भाई। अरे भाई, खान सर का रिजल्ट देखिए ना, तमाम ऐसे उन्होंने IAS PCS बनाए हैं। ये कहा उनको 2 कौड़ी का बोला गया? अरे तो देखिए, वालों का क्या सुनिए, तो उन्होंने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा ट्रैक्टर में औरतों को बैठा के उसके बाद डांस कराया जाए तो देखिए कितने पैसे मिल जाएंगे। ये जो है, जो क्या बोलते, खान सर का भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। अरे मैं खान सर का, इन्होंने ये बात कही तो इनको मर्जी क्यों लग गई है? ये चाहते हैं भाई, बस शिक्षा माफिया। आप देखिए, बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं। आम पब्लिक का पैसा, यानी पेरेंट्स का पैसा, किस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा करता है और वो पैसा शिक्षा माफिया के नाम पे इकट्ठा कर लेता है। मैडम ने जो कहा है तो उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है। सही है। अंजना ओम कश्यप सरकार की एजेंट हैं, इनकी हैसियत है क्यों कह दी?
तुम कैसे कही? तुम्हारी हंस रहे हो, सुनो पहले एक मिनट, बोलने का अधिकार है नहीं है, बीच में बोल नहीं रहा था, आप कुछ भी कर रहे थे। क्योंकि खान सर गरीब परिवार से उठ के गए हैं, पूरी दुनिया में गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। अगर वो आदमी YouTube के माध्यम से गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये केंद्र में बैठे हुए लोग हैं। सुन लीजिए, अरे महिलाओं की बेइज्जती करवाएंगे क्या? महिलाओं पर टिप्पणियां करवाएंगे क्या? खान सर इतने बड़े हो गए हैं क्या? महिलाओं जो है टिप्पणियां करवाएंगे क्या? पहले सुन लीजिए, ये क्या चाहते हैं? खान सर फिल्म पढ़ा रहे हैं, सुनिए, यूपीएससी की फीस 35,000 से लेते 89,500 तक है उनके इंस्टीट्यूट की। अरे 500-600 वाली कौन सी क्लास है उनकी बताइए ना। अरे भैया 89,000 ये होती है तो उनसी, आप उसकी भी चर्चा करिए ना। और ये यूट्यूब है, आप पढ़ाएंगे तो उतने तो ही ना जितनी आपकी सीटिंग क्षमता होगी। सही है। आप अभी भैया बेरोजगारी की बात कर रहे होंगे, जरूर आपसे मैं बता दूं। बेरोजगारी की बात नहीं हुई अभी देखिए, खान सर है और एक सर और है, अब भर्ती आती है 19,500, खान सर के 12,000 होते और वो रितेश सर है, इसे कुछ नाम उनका मुझे नाम नहीं याद। बताएं 10,000 हमारे होते और एक नीतू में 5,000 बच्चे उनके सिलेक्शन होते। तो भैया ये बच्चे सिलेक्शन कहाँ होता है बताइए ना। भर्ती आ रही 19,000, 12,000 खान सर थे, वो दूसरे सर है जो 10,000 उनके, 12, 10, 22 और 5,000 मैडम की नीतू मैम की। तो भैया भर्ती 19,000 की है, 12, 5, 27,000 लोग ये सिलेक्शन करा दे रहे हैं, तो बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं बताएं ना। ये लोग तो बंद करा दीजिए कोचिंग संस्थान में, कौन मना कर रखा है? क्यों? ये जो है क्या कहते हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं मंत्री, शिक्षा मंत्री, इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? नीट का जब पेपर लीक होगा तो इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, इनको इसके मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया जाएगा? सजा कौन देगा? पहले लोग इस्तीफा देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नहीं है। बताइए, पहले परीक्षा बच्चे दे करके और रिजल्ट का जो है इंतजार किया करते थे, नौकरी पा जाते थे, राम गोपाल की सीधे जो है नौकरी पा जाते थे। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के जो है चाचा जी वहाँ सूची बनाते थे और अधिकारियों के ताकत नहीं थी, बोल दे डीजीपी रो रो के बताया कि जो है गलत हो रहा है। इसके बाद जो है आप क्या बात करेंगे? जो काम कर चुके हैं और जो है बता रहे, आज एक भी घोटाला हुआ हो बताइएगा। आप क्या बात करेंगे? एक भी घोटाला हुआ हो तो बताइए, आप क्या बात करेंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, चूंकि इसके बुद्धिजीवी मौन बैठ गए हैं, ये शांत हैं, ये भाजपा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अगर ये सरकारें कांग्रेस की होती, ये सरकार बसपा कांग्रेस की, बता तो इन्होंने था दिल्ली में एनटीए ऑफिस से आगे प्रदर्शन करने कोई गए थे, तो वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गए थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज तक हुआ है। और हमेशा जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो कहाँ चले जाते हैं? यदि सरकार गलती करती तो उसको आईना दिखाने का भी काम हम लोग करते हैं, चाहे जहाँ हो। जब भी आते हैं तो ये लोग क्या बात कर देंगे? बात हो रही है खान सर और अंजना ओम कश्यप पे किस तरीके से टिप्पणियां बता रहा हूं। अंजना ओम कश्यप जिन्हें खान सर का नाम नहीं लिया, उनका बयान था 2 कौड़ी का किसके बोला? 2 कौड़ी का किसके बोला? और वो जो भ्रष्टाचार और ये शिक्षा माफिया बने बैठे कोचिंग इंस्टीट्यूटों के नाम पे लूट रहे हैं। आज ये बताइए, जब आप विद्यालय में दाखिला नहीं लेंगे तो यूट्यूब से पढ़ती क्या लेंगे? आप भी जानते हैं। बता रहा हूं, बताइए। खान सर डिजिटल आतंकवादी हैं, डिजिटल आतंकवादी। डिजिटल आतंकवादी? और क्या आप उनका यूट्यूब देखिएगा, यूट्यूब देखिएगा, उस पर देखिएगा, ऐसा है। एक यूट्यूब पे वो पढ़ा रहे हैं कि लड़कियां जो है 3-4 लड़कियां रखिए, डांस करिए, नचाइए। आप यूट्यूब उनका देखिएगा, वो जो है जब तक मुस्लिम के पास पैसा नहीं आएगा तब तक वो हमदर्दी करेगा, पढ़ाएगा, बड़ा प्यार करेगा। जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन आतंकवादी हो जाएगा। वो डिजिटल आतंकवादी है और डिजिटल आतंकवाद करता है। क्या बोला? वो एक मैडम जाती है, नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है, शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। वहाँ बताते हैं कि खेला कैसे होता है। मेरे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? आप टीचर हो, आपको सभ्यता पेश करनी चाहिए थी, आप बॉयफ्रेंड बताओगे? अश्लीलता फैलाओगे आप देश में, बच्चों को आप गलत दिशा दिखाओगे। और फिर जिस सर की आप सुनिए, जिस सर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 लड़की लेके जाओ, ट्रैक्टर में नचाओ, पैसा कमाओ। 4 लड़की ले जाओ, ऐसा है, जाओ, पैसा ये ले जाओ। नफरत फैला रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। अंजना वो कश्यप आज तक की चूंकि एंकर हैं, चूंकि आज तक सरकार के अधीन है, वो चूंकि निष्पक्ष बोल नहीं सकते। सरकार के अधीन है? सरकार के अधीन है ये चैनल, सरकार के अधीन है। सुनिए, पूछे इनसे, विपक्ष
क्यों नहीं बोलते रवीश कुमार पे और सेतु उपाध्याय पे? निकाल दिया गया चैनल से, बात करेंगे। सरकार की जो दलाली करेगा वो रहेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको निकाल दिया जाएगा, उसका चैनल खरीद लिया जाएगा, अडानी अंबानी खरीद लेंगे चैनल। ये तो नौजवान इनका चरित्र वही है। ये लोग केवल पत्रकारों पे सवाल उठाना जानते हैं। यदि कोई पत्रकार है, आप भी पत्रकार हैं, आप कोई कमियां हैं उसकी उजागर करना चाहते हैं देश के, कोई अंदरूनी व्यवस्था आपको लगा होगा तो आप उसको बोलेंगे तो आप गोदी मीडिया वाले हो जाएंगे आए। और वो जो दिन भर चलता है उनका ऊपर से नीचे तक वो नहीं है। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बताइए, आप बताइए, ये नौजवान हैं, ठीक है, हम इन पर व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए इन्हीं का छोटा भाई नीट का परीक्षा पूरी तैयारी करके गया हो, परीक्षा दिया हो, पर्चा आउट हो गया हो, यदि वो 700 में 650 या 750 पाने की हकदार रहा हो और उसका परीक्षा लीक हो गया, बताइए उसके भविष्य के उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या कर सकता है? महसूस करिए, ये तो लापरवाही है। परीक्षा लीक हुई, सरकार से चूक हुई, सरकार ने माना, और जिन लोगों उसमें अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, बर्खास्त किया, तो गिरफ्तारी हुई है और अगली डेट भी दी गई है। और सवाल सरकार पे उठेगा ना, सवाल सरकार पे उठेगा ना। जब जो सरकार में है इस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो सवाल तो सरकार पे उठेगा, लाजमी है। नहीं तो सरकार पे सवाल उठाते हैं ये लोग, उठाए नहीं उठाए, ये तो मीडिया पे बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने बताइए, सुनिए, इन्होंने तो अपने धरना प्रदर्शन करने दे, धरना प्रदर्शन हमारे साथी दिए, हमारे भाई बैठे दिल्ली पे, ये लोग बैठे हो, बताइए, ये लोग केवल सत्ता की मलाई देने वाले लोग हैं। 3 बार और सुनिए, जब फ्री में लोगों प्रमोट करते थे, इतने % रिजल्ट आ जाता था, नकल होता था, कहाँ थे ये लोग? तब नहीं बोलते थे ये लोग। जब जो नकल करा था नाम बताओ। अरे बताओ ना। अरे 1 मिनट, अरे यार ठीक है, नाम बताओ ना। घूसा शरण जी का स्कूल है, चले जाओ, नाम लिखो, नंदनी नगर, जाओ देखो, प्रमोट मांगो, योगी जी मांगो, मैं दे रहा हूँ, नहीं प्रमोद दो ना, निकाल दिए जाएंगे आप। अगर ब्रिजभूषण के बारे में ऐसा निकाल दिए जाएंगे, निकाल दिए जाए, निकाल दिए जाए, फर्क नहीं पड़ता। क्या बात करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदनी की अगर बात करेंगे तो नंदनी नगर समाजवादी योगी जी सरकार में फर्क लगा हुआ है। नहीं, ये सुनिए, आप किस पार्टी के हैं? पूछ रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं? हाँ है। तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अभी जोगी जी और मोदी जी को एक ख्याल नहीं आया है। मुसलमान सुन लीजिए, मुसलमानों पहले सुन लीजिए, बोलिएगा बाद में। मुसलमानों को उनका हक दिया जा चुका है। महंगाई कब खत्म करेंगे? पाकिस्तान उनका हिस्सा है, हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है उनको। किसको? मुसलमानों के वोट का अधिकार समाप्त होना चाहिए हिंदुस्तान। अरे आप कैसे कर सकते? करिए, मतदाता और हमारे घर में रह सकते हैं, मालिकाना हक नहीं देंगे उनको। कैमरामैन जी थोड़ा जूते पे फोकस करिए। महंगाई होती तो 1500 तो जूता पहन के न टहलते, 25,000 तो फोन नहीं देना चलते। इनकी सरकार में लोग 500 का फोन चलाते थे। 10,000 का कुर्ता। खान सर और अंजना ओम कश्यप में विषय विवादों के घेरे में है। अंजना ओम कश्यप ने बोला था यूट्यूबर टीचर को 2 कौड़ी का, इसके बाद से लगातार विवाद जारी है। अंजना ओम कश्यप पे लगातार विवाद हो रहा है, कैसे देखें? अंजना के निष्पक्षता पे पूरे देश के लोग सवाल उठाते हैं। निष्पक्षता पे ना, हाँ, अंजना निष्पक्ष बात नहीं करती हैं, जबकि खान सर जो है, खान सर वो एक निष्पक्ष और साफ सुथरा टीचर है, जो गरीबों का हितैषी है, गरीबों का हितैषी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमें उन लोगों से सख्त नफरत है जैसे अखिलेश जी का पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट एथॉरिटी, वो पीडीए नहीं चाहिए हमको। वो हिंदुस्तान, हम महंगाई ये मुद्दा करेंगे। आज जॉर्ज फर्नांडिस का जन्मदिन है, सच्चे समाजवादी और समाजवादी नाम रख के जो नमाजवादी लोग हैं, मर्सिडीज में बैठ के जब समाजवाद की बात करते हैं तो लोहिया की आत्मा कांपती है, रोती है। तो वो नमाजवादी और परिवारवादी समाजवाद की बात करते करते खुद तो पूंजीवादी हो गए। समाजवादी की बात करते करते
एक झोपड़ी से निकल के मुलायम सिंह यादव का अरबों खरबों की संपत्ति है अखिलेश यादव की। लड़का विदेश पढ़ के आया, खुद विदेश पढ़ के अखिलेश यादव आए, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो। बेटे के पढ़ने कब तक विद्यालय नहीं बना पाए जिसमें अच्छी शिक्षा मिल पाए, उनका बेटा पढ़ ले। अंजना ओम कश्यप और खान सर में थोड़ा सा बस बात हम करेंगे, ज्यादा लंबी बातें नहीं बढ़ाते हुए। आ रहे हैं अंजना ओम कश्यप और खान सर में इसमें विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखिए दो लोगों ने बांट लिया, दो लोगों ने बांट लिया। खान सर को कुछ लोगों ने ले लिया और कुछ लोगों ने अंजना ओम कश्यप को। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैं जानकारी मेरी है कि खान जो है वो खान है या नहीं है, हैदर खान नाम है उनका। इस पर जात धर्म की बात नहीं करता हूँ और ना वो जात धर्म की बात करता है। वो लोगों को पढ़ाता है, शिक्षा देता, और अंजना ओम कश्यप ने जितने भी शिक्षक हैं हमारे प्रदेश के और हमारे पूरे भारत के, उनको अपमानित करने का काम किया। आप देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आप अंजना ओम कश्यप का जब वो पूरा वीडियो देखेंगे तो उन्होंने किसी शिक्षक को नहीं बोला है, उन्होंने यूट्यूब वाले कोचिंगों को बोला है जो यूट्यूब पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो आप यूट्यूब की कोचिंग पढ़ाने वाले कई ऐसे शिक्षक हैं जो वहाँ शिक्षा की बात कम और अन्य इधर उधर की चीजें, रील के कंटेंट और बहुत सारी चीजें बोलती हैं। ये अब बगल में उसको अगर खान सर अपने ऊपर ले रहे हैं, अगर खान सर उसको अपने ऊपर ले रहे हैं, अगर खान सर उसको अपने ऊपर ले रहे हैं तो ये गलत है, ये गलत है। खान सर चूंकि मुसलमान हैं तो मालिकाना हक चाहते हैं। खान सर अंजना ओम कश्यप का विरोध करके, वो जो अभी इन्होंने कहा, भाई ने कहा, अगर अंजना ओम कश्यप जो भी बात टीवी पे कही थी उस समय उसने जो भी कहा वो निष्पक्ष चीजें कही थी। आप एक कभी कभी अंजना के निष्पक्षता पे सवाल उठता है और खान गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, उनकी शिक्षा गरीबों के लिए होता है। लेकिन अंजना की बात को गलत तरीके से खान सर लेकर के अगर नेता बन रहे हैं तो ये नेतागिरी उनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश में और कोचिंग इंडस्ट्री देखिए, अरबों खरबों की कोचिंग इंडस्ट्री है। अभिभावकों का खून पसीने का पैसा वहाँ चूस के खुद एसी में बैठते हैं और कोचिंग पढ़ाते हैं। आप सोचिए, जो शिक्षा हमको विद्यालय महाविद्यालय में नहीं मिल रही है वो एक कोचिंग वाला हमको शिक्षा देगा, 2 घंटे में पढ़ा के हमको शिक्षा घोल के पिला देगा क्या पूरा कोर्स? केवल ये पैसे कमाने का एक धंधा है और ये बहुत बड़ा हो चुका है। अब बाईजूस, फिजिक्स वाला तमाम ऐसी कोचिंग विकास इन सब की आप देख लीजिए कितना पैसा इन सब के, आप रेवेन्यू जब भी बोलता है तो एक किसी राजा महाराजा और माफिया जैसी भाषा बोलता है, वो टीचर जैसा भाषा नहीं बोलता। हाँ, आम आदमी पार्टी से भाग आजमा चुका है। बोलचाल भाषा में अगर किसी को पढ़ा दिया जाए, सामान्य भाषा में किसी को समझा दिया जाए तो वह राजा महाराजा की भाषा या माफिया की भाषा हो जाएगी। नहीं, कट्टा चलाना आसान भाषा है। कट्टा तो हमारे बच्चे कट्टा तो जानते ही नहीं है। ये ओझा सिखा रहा है कि कट्टा कैसे चलाएंगे, गमछा कैसे लगाएंगे, 10 रुपया में नेता कैसे बन वीडियो अवध ओझा का आप देखे होंगे, पत्रकार हमसे ज्यादा नॉलेज होगा। अवध ओझा कहते हैं कि आपको कोई गरिया रहा है, आप खड़े होकर उसको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और सामने वाला आपको गाली दे रहा है और तभी आप अचानक पिस्टल निकाले और उसको तड़ातड़ गोली मार दी और मर गया और आप हंस रहे हैं। ये राजा वाली फीलिंग होती है। एक मिनट, कोई परपंच नहीं, आप आइए, इधर आइए। ये एक शिक्षक की मर्यादा है क्या? वो अपने बच्चों को सिखाए कि ना आप असला निकालिए और गोली मार दीजिए, ये मर्यादा है? जिस तरीके से एक विवाद इस समय चल रहा है खान सर वर्सेस अंजना ओम कश्यप के बीच में, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता हो उसी देश में महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, इसको कैसे देख रही हैं? क्योंकि महिलाएं, इसलिए बोल रहा हूँ, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, उसके पहले मैं एक और मुद्दा रखना चाहती हूँ। क्या है बताइए? जो इस वक्त हमारी बकरा ईद पड़ी थी, मैं मुस्लिम हूँ, श्रीमती बेराज बानू, ठीक है? तो जो हमारी बकरा ईद पड़ी थी, उस बकरा ईद में आप ये बताइए, अगर सड़क पे उन्होंने रोड ये चल रहा है, उन्होंने अगर यहाँ की रोड पे नमाज ना पढ़ी है तो ये बताइए क्या उन्होंने अच्छा किया कि ख़राब किया? अगर यहाँ पे हम खड़े भी हो गए बीच में या गाड़ी खड़ी हो गई तो ना आप निकलेंगे ना कोई, उसी बीच किसी का अगर मौत हो जाए तो क्या होगा? यही तो योगी आदित्यनाथ ने बोला था, तो उसमें विवाद छिड़, सच्चाई बोली थी ना, सच्चाई बोली थी। योगी जी का समर्थन कर रहे हैं ना? ये तो नहीं कहा कुर्बानी नहीं करो, योगी जी ने कहा ईद नहीं मनाओ, बकरा ईद नहीं मनाओ, मुहर्रम नहीं मनाओ। कहाँ कहा, किस वक्त कहा, कब कहा? मुझको एक भी कोई प्रूफ दे इस बात का।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पर जो लेकिन इल्जाम ये लगाया चीज, जा रहा है, हाँ। दिन भर वो खाना नहीं खाते हैं, दिन भर में कम से कम वो 4-5 किलो गाली खाते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 10 किलो गाली खाते हैं, लेकिन खा रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुसलमान होकर के योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का समर्थन कर रही हैं, और आप ही के समाज के, आप ही के कौम के लोग लगातार गाली देते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। 27 में योगी आदित्यनाथ 27 में योगी जी चीर के आएंगे, 22-24 में चीर के आए थे, 27 में शेर चीर के आएगा, लखनऊ में बैठेगा और फिर से बिल्डोजर में तेल पड़ेगा। ये मुस्लिम समाज की महिला बोल रही है, महिला बोल रही है और सच्चे मन और सच्ची आत्मा से बोल रहे हैं। फुल बहुमत से आएगा, मुस्लिम वोट देगा, मुस्लिम वोट देगा, मुस्लिम वोट देगा हमारे मान। मुस्लिम पुरुष देगा कि मुस्लिम महिलाएं देंगी? महिलाएं पुरुष सब देंगे वोट, क्योंकि सबको सुकून है, वो किसी का कारोबार नहीं छीन रहा है, वो ये कह रहे हैं अत्याचार मत करो, गरीबों की प्रॉपर्टी मत छीनो। लाखों की संख्या में गाली देने वाले वो कौन लोग हैं मुस्लिम समाज के? लाखों की संख्या में विपक्ष के लोग हैं, मैं नाम नहीं गिना सकती किसी का, सब विपक्ष के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं गिना सकती। लेकिन हमारे माननीय योगी जी को सिर्फ गालियों से स्वागत होता है, लेकिन वो गाली को भी निकाल देते हैं, और जहां उनको मिलता है ऑर्डर कि यहाँ पे आना आपका गलत है, खतरा है, और वो उसी जगह पहुंचते हैं। ये देखिए शेर को। अंजना ओम कश्यप जो टीवी एंकर हैं, उनके ऊपर खान सर जो एक टीचर हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणियों। अंजना ओम कश्यप के ऊपर फालतू की टिप्पणी हो रही है, फालतू की हो रही है, उनके ऊपर जो टिप्पणी हो रही है फालतू की हो रही है। खान सर को कैसे देख रही हैं? खान सर को कैसे देख रही हैं? खान सर को कैसे देख रहे हैं? उनसे कहिए कि पहले सोचो और समझो, फिर बात करो, पहले सच्चाई पे जाओ। जब स्कूल बच्चा जाता है तो मास्टर वो देता है क्वेश्चन आंसर, बच्चा लिखता है कि उसके दिमाग में क्या आ रहा है, तो खान सर आंसर ढूंढे कि हमें देना क्या है। ठीक है 27 में योगी जी फिर से चीर के आएंगे। क्या कहोगे खान सर को, जल्दी बताओ। देखिए, पहली बात तो खान सर एक आतंकवादी सोच के लिए। अरे यार कैसी बात करो, टीचर को आतंकवादी बिल्कुल 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 ये गलत भाषा मत प्रयोग करो। गलत भाषा नहीं। देखिए, आप हमारे एक लेडीज पत्रकार को आप जवान खींचने की बात कहेंगे, उन्होंने क्या गलत बोला था? उन्होंने यही बोला था ना, जो फर्जी बैठे हुए हैं, उन्होंने 2 कौड़ी के, उन्होंने क्यों बोला था? उन्होंने इसलिए बोला था, उनको पता था कहीं ना कहीं आड़ में, यूट्यूब के आड़ में लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं यूट्यूब के आड़ में, मगर इन लोगों को सच्चाई नहीं था। खान सर का नाम लिया था क्या? हमको बताइए किसका नाम लिया था उन्होंने? जो खान सर के आड़ में भी तो हो सकता है ना कि भाई खान सर के आड़ में भी आजकल मैंने देखा है खान सर के नाम पे यूट्यूब चैनल चल रहे और उस पर अश्लील वीडियो और फोटो आ रही है। कहाँ पे? यूट्यूब पे और फेसबुक पे। अच्छा, बिल्कुल अश्लील वीडियो आ रही है, धर्म परिवर्तन के वीडियो आ रहे हैं। खान सर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? बिल्कुल। क्या बात करते हो बिल्कुल यार। अरे कैसे सुनिए मेरी बात, मैंने बड़ा आरोप लगा रहे हो कैसे टीचर पे, जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है। आप लोग AI कह देंगे कि AI से एडिट हुआ है। भाई मैं आपको पहले ही अगर इनके पेज पे ये सब नहीं आ रहा है तो ये पेज आप इस पे स्ट्राइक मरवाइए। आपके पेज पे क्यों आ रहा है कि इतने लड़कियों का अभी धर्म परिवर्तन का, और सबसे ज्यादा उसमें कमेंट मुसलमानों का आया था कि हम भी करेंगे, हमें भी 5 लाख चाहिए, हमें भी 10 लाख। तो ये जो खान सर को पैसा मिल रहा है बच्चों, गरीब बच्चों का, तो वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को जा रहा है, कहीं ना कहीं देश को झुकाने के लिए जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी मीडिया को नीचा दिखाने के। पहली बात तो हम खान सर आपको बता दें, हमको आपसे बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप जो है अपने ऊपर उड़ता तीर ले लेंगे और फिर आप एक लेडीज पत्रकार की जबान खींचने की बात करेंगे। और आप कहते हैं गोली चलते हुए देखी, हमें एक आप वीडियो जारी करके दिखा दो जिसमें आपने गोलियां चलते हुए देखी थी, एक वीडियो दिखा दे। तो कौन गोली चलाया? उनके कोचिंग पे गोली कौन चलाया? अरे कोई नहीं चलाया। कोचिंग के बाहर को बिल्कुल, वो लड़के आए तोड़फाड़ करके चले गए। कौन लड़के थे वो? गुंडा है क्या? जिन्हों के साथ इन्होंने अत्याचार किया, आप बताइए। किसके साथ उन्होंने कहा हम किसी के अत्याचार? वो तो पढ़ाते हैं भाई। अरे पढ़ाते हैं, आपने 35,000 रुपए एक बच्चे से लिए, ठीक है। अब आपने दूसरे बच्चे से भी 35,000 लिए और एक को आपने फ्री कर दिया। क्या एहसान किया बताइए? 75,000 तो आपको ऐसे ही मिल गया। अब एक बच्चे को आपने फ्री कर दिया, तो इसमें कौन सा बड़ा एहसान कर दिया आपने कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते। देखिए, गरीब बच्चों के नाम पर धंधा बंद करिए, जो आपके मुद्दे की बात है उस पे आइए। आप किसी गरीब बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप 4 बच्चों को गरीब को पढ़ाते हो तो 100 बच्चों के फीस भी आप जमा करते हो। अभी गूगल कर लिया जाए तो 35,000 से 70,000 तक की आपकी फीस है। कहाँ से देगा गरीब बच्चा? हमारे जमाने में 35,000 का मतलब 35 लाख होता था आज के डेट में। हमारे जमाने में हम लोग कैसे किताबें दिया जला के पढ़ते थे वो हम लोगों को पता है, ना कि खान सर को पता है। अगर खान सर इतने बड़े टीचर बन रहे तो क्यों नहीं IAS बन गए, क्यों नहीं अधिकारी DM बन गए, SP बन गए?
लेकिन कहीं ना कहीं अब जो शिक्षक समाज है वो आहत हुआ था अंजना ओम कश्यप के बयान से। देखिए, मैं मानता हूँ शिक्षक समाज आहत हुआ था। क्यों? सबसे बड़ा कारण था उन्होंने सच्चाई बोली। सच्चा सबको कड़वा लगता है, पहली बात तो ये, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया सच का रास्ता दिखाती है। आप हैं, आप, मैं जो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आप मेरा सही दिखाएंगे ना कि उसको उल्टा करके दिखाएंगे। उन्होंने ये बोला, जो उनकी भाषा थी वो आप पीछे की समझो ना कहानी, जो आपके नाम पे जो फर्जी पेज चल रहे हैं उन पे हो क्या रहा है। मेरे साथ स्कैम हो जाएगा तो मैं किसको दोष दूंगा? खान सर को ही तो दूंगा ना दोष कि मेरे साथ स्कैम हुआ, खान सर ने मेरे 35,000 रुपए ले लिए। भले वो खान सर का चैनल नहीं है, आप उस पर स्ट्राइक मरवा सकते हैं। अभी हम ही आपके चैनल पे अश्लील वीडियो डाले तो आपको हाथ नहीं पहुंचेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सच्चाई है और ये अभी मीडिया मान ले और ये अभी जनता मान ले तो अच्छा है, वरना जो मैम ने बोला है एकदम सटीक बोला है और हम इसका समर्थन करते हैं पूरी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारी बात अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच विवाद को लेकर हुई, लोगों ने अपनी अपनी कड़ी प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्रिया दी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।